गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चैप्टर आपका चला हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हम नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। एक बार पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको बताया था क्या है, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो इलेक्शन फाइट करता है। अब उसके फंक्शंस क्या 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 हैं, तो फंक्शंस के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है टू कंटेस्ट इलेक्शन। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक ग्रुप जो इकट्ठा हुआ है वो इलेक्शन फाइट करेगा, तभी तो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। तो उस पॉलिटिकल पार्टी का पहला काम वर्क है कि इलेक्शन फाइट करना। अब इलेक्शन फाइट करेंगे तो उसके लिए क्या है, सेकंड बात आ जाती है प्रोमिसेस करना, प्रोग्राम्स। ठीक है, किस तरह के प्रोग्राम्स, किस क्या क्या वो विन होने के बाद कौन कौन से प्रोग्राम्स को स्टार्ट करेगी। मैनिफेस्टो एक इशू करती है कि भाई हम गवर्नमेंट में आने के बाद ये इन जो है एजेंडाज हैं इनके ऊपर हम वर्क करेंगे। ठीक है, और फॉलोवर्स जिसके हम कंपोनेंट्स में बात करें तो फॉलोवर्स हम लोग हैं जो उन बातों को सुनते हैं, और हमें जो अगर वो प्रोमिसेस मैनिफेस्टो अच्छा लगता है तो हम उससे कंसर्न्ड पार्टी को हम वोट करते हैं, जिससे वो गवर्नमेंट में आ जाती है। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, फिर हो जाता है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी का जो काम था कंटेस्ट इलेक्शन करना, प्रोग्राम से प्रोमिसेस लोगों को बताना, मैनिफेस्टो करना, अब वो इलेक्शन हो गया है तो वो उसके बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। अब यहाँ पे बात आ जाती है दो, एक रूलिंग और एक अपोजिशन की। तो क्या काम करे उसके बाद, जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो गवर्नमेंट को रन करती है नेक्स्ट 5 ईयर्स। गवर्नमेंट को रन करती है, सारे जितने वर्क हैं उसके लिए काम करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू मेक ए पॉलिसीज़ एंड लॉज। अब जितने भी गवर्नमेंट जो डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर कुछ पॉलिसीज़, कुछ लॉज बनाती हैं, तो वो कौन बनाती है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है, जो गवर्नमेंट को चला रही है। ठीक है, और सारे लॉज आपके पॉलिसीज़ कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं। जैसे अभी फार्मर से रिलेटेड जो बिल पास हुआ है वो कहाँ बना है आपका, वो पार्लियामेंट के अंदर बना है, लोकसभा के अंदर बना है। तो सबसे पहले वो लोकसभा के अंदर उस पर डिबेट हुई। ठीक है, फिर वो कहाँ गया, राज्यसभा के अंदर गया, राज्यसभा में डिबेट हुई। ठीक है, फिर वो किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन कर दिए, तब आपका लॉ बन गया। तो ये सारे, ये तीनों जो इंस्टीट्यूशन है वो मिलके आपका क्या बनाती है कि लॉ बनाती है आपके लिए। ठीक है, तो ये किसका प्रोसेस है। नेक्स्ट आ जाता है टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। अब आपने देखा है कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, मैटर्स के ऊपर टॉक करती रहती है। ठीक है, फॉरेन में जाती है, इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर बुलाती है, इम्प्रूव करती है, इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को रन करवाती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाती हैं, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं। ठीक है, तो ये सारे काम किसके हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं जो कन्वर्ट हो चुकी किसके अंदर, रूलिंग पार्टी के अंदर। ठीक है, अब डेवलपमेंट इन अ कंट्री के अंदर जो मैंने अभी लास्ट में बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, डिफरेंट बिल्डिंग्स को बनाना, तो टाइम टू टाइम हर एरिया का डेवलपमेंट करना, क्योंकि डेवलपमेंट करना मस्ट है, तभी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। आप पर्टिकुलर हर एक एरिया का डेवलपमेंट करते आएंगे तभी एक कंट्री का डेवलपमेंट होगा। जैसे एक फैमिली का डेवलपमेंट होगा तो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, तो इस तरह से एक स्टेट का में डेवलपमेंट होगा तो किसका डेवलपमेंट है, वो कंट्री का है। अब पहले भी आपको बताया था कि टाइम टू टाइम जितने भी सिटीजन्स हैं काम किसके लिए करते हैं, वो इनडायरेक्ट वे से कंट्री के लिए काम करते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना मस्ट है, वो भी कौन करती है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी करती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी अर्निंग होगी तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेंगी तो मार्केट से सामान को ज़्यादा खरीदेंगे तो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वर्क करेंगे। अभी इस टाइम पीरियड में आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल आधी तो बंद हो चुकी हैं, कुछ का प्रोडक्शन बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर नहीं रही। परचेसिंग पावर क्यों नहीं रही, उनके पास इनकम नहीं है। तो इन सारे मैटर को कौन देख रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो एक रूलिंग में। शेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अब पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पब्लिक ओपिनियन की शेप है। यानी कि जैसे हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, मैंने जैसे लास्ट में बताया था कि हम लोग सारे वहाँ पर जा नहीं सकते, तो हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो वो जो हमारा ओपिनियन है, भी हमारा ओपिनियन में हमने उसको वोट दिया था, उसको पार्लियामेंट के अंदर भेजा, अब वो हमारे लिए वर्क कर रहा है, तो एक तरह से हमारी शेप है। अब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी, किसने बनाई भाई, वो हमने बनाई है, वो हमारा ओपिनियन है। मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम लोगों ने वोट किया तो वो ओपिनियन है। अब यहाँ पर एक और आ जाता है कि अपोजिशन का।
अब पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का रोल प्ले करती है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? जिसने इलेक्शन फाइट किया था लेकिन जो विन नहीं हो पाई, जो सेकंड नंबर पे रही है, लार्जेस्ट पार्टी है, तो वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। देखो डेमोक्रेसी में अपोजिशन का रोल बहुत ज़्यादा मस्ट है। गवर्नमेंट कई बार कोई गलत स्टेप ले लेती है तो उसको अपोज करना, उसको प्रोटेस्ट करना किसका काम है? वो अपोजिशन पार्टी का काम है। ठीक है, अपोजिशन उसको प्रेशराइज करता है, उसको मजबूर कर देता है कि आप ये गलत है, ये पब्लिक के लिए ठीक नहीं है, आप इसके अंदर ये अमेंडमेंट कीजिए, ये चेंजमेंट कीजिए, तब ये ठीक रहेगा। तो ये सारे काम कौन देखते हैं? अपोजिशन का। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपका रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। यानी कि ना ही तो आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो कि वो कन्वर्ट हो जाए डिक्टेटरशिप में, ठीक है, और ना ही इसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर दो, इसको इतना वीक मत कर दो कि वो कोई स्टेप नहीं ले सके। जैसे अब करंट में हम देखते हैं कि जो अपोजिशन है वो हमारा बहुत बहुत वीक है, उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कम है, तो कोई स्टेप नहीं ले सकता है, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो एक डेमोक्रेसी के अच्छे तरह से रन करने के लिए कि दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए, इसको भी इतना वीक मत करो और रूलिंग को भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत करो। स्ट्रॉन्ग करो लेकिन एक्सेस में उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत करो, तभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी अच्छे से रन कर पाएगी। नहीं तो कई बार चांस हो जाते हैं कन्वर्ट होने में, किस में? डिक्टेटरशिप में। तो जो बातें आपको बताई, जो फंक्शंस हैं, वो सही ढंग से उसको रन नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर एक एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है कि हमारे पास तो हमारे पब्लिक तो हमारे इतने साथ है, हमारे को इतनी सीट्स दी हैं, तो हम जो करेंगे वो सही करेंगे। ठीक है, तो आज आप इसको क्वेश्चन को राइट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज। थैंक यू।